अब देखते हैं यहाँ पर नदियाँ हैं, इधर नदियाँ हैं और इधर उद्गम स्थल है, इधर मुहाना, इधर मुख्य बिंदु देख सकते हैं आप। ये गंगा नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। ये बिहार में इसका 445 किलोमीटर और इसका जो है टोटल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। इसी तरह से आप गंडक देख रहे हैं, ये गंडक नदी है जो मध्य हिमालय से निकलते हुए ये पहलेजा घाट में अभी जो बताया गया था, पहलेजा घाट मुहाना है इसका, और ये टोटल इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। इसी तरह से बूढ़ी गंडक नदी है जो नामपा श्रेणी से निकलती है, छपरा सारण में जो इसका मुहाना है यानी गंगा में मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है। इसी तरह से आप देख रहे हैं घाघरा नदी जो सोमेश्वर नेपाल से निकलती है और मुंगेर में जो है ये इसका मुहाना मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाती है और ये टोटल इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसी तरह से कोसी नदी है जो सप्तकोशिकी से उद्गम स्थल है इसका, ये जो है इसका मुहाना पूर्णिया कटिहार के इसमें है जो मिल जाती है यहाँ पर गंगा में, और फिर जो है 720 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। इसी तरह से महानंदा है जो महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और कटिहार के गंगा में जो है अपने आप को मिला लेती है और फिर जो है ये टोटल 360 किलोमीटर इसकी दूरी ट्रैवल करती है। इसी तरह से दक्षिणी बिहार, ये टोटल जो है ये आपको उत्तरी बिहार की जो है ये उत्तरी बिहार के नदियां हैं और यहाँ जो है सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ये दानापुर पटना में अपना पानी को गंगा में मिलाती है और ये टोटल ट्रैवल 784 किलोमीटर करती है। इसी तरह से कर्मनाशा नदी है जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और चौसा बक्सर में इसका मुहाना है यानी गंगा में मिल जाती है, ये टोटल 192 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी तरह से पुनपुन नदी है जो पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है और फतुहा गंगा में जो है अपने गंगा में मिल जाती है और 200 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। इसी तरह से फल्गु नदी है, ये छोटा नागपुर झारखंड से निकलती है और ये गंगा टाल क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाती है गंगा में और ये टोटल 135 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देख रहे हैं कि बिहार में नदी परियोजना, हाँ, एक कोसी नदी परियोजना है यानी कि कोसी नदी पर बांध बनाया गया, दूसरा जो है गंडक नदी पर जो है इसका परियोजना बनाया गया है, फिर सोन नदी पर इसका परियोजना बनाया गया है। चलते इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इससे नदी से जो है सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में। आप देख रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है, पंचमढ़ी है या गंगोत्री है या त्र्यंबकेश्वर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गंगोत्री होगा। तो दूसरा स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। यह बाढ़ लाती है, यह बाढ़ नहीं लाती है, यह अक्सर मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है। इसी तरह से ये सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका स्रोत नेपाल में है, इसका सही जवाब क्या होगा। ये देख रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है, इसका सही जवाब बी होगा। यह अक्सर मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है यानी कि यह मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। इसी तरह से तीसरा स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं सोन नदी किस दिशा में बहती है और किस नदी में मिलती है। अभी बताया गया कि सोन नदी दक्षिण बिहार से दक्षिण की तरफ से आती है यानी कि झारखंड की तरफ से आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व से पश्चिम गंगा में गलत हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण गोदावरी में गलत हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर गंगा में यानी कि दक्षिण से आती है और गंगा में मिल जाती है। तो ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। इसी तरह चलते हैं चौथे स्लाइड में, तो यहाँ देखते हैं कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। यमुना का सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है या गंगा की सहायक नदी है या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब होगा गंडक ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है गंडक। इसी तरह से इस बीच में एक और बात कर दें हम कि यूपी और बिहार से जो है क्या है, बिहार का जो बॉर्डर बनाती है, तो आप देखिए एक नंबर पर कि गंगा नदी क्या है, यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। और दूसरा नंबर आप पहले देखे थे कि घाघरा नदी भी है जो क्या करती है, बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के। इसी तरह से आप देखेंगे कर्मनाशा नदी भी है, कर्मनाशा नदी
जो बिहार और यूपी के बीच क्या बनाती है, बॉर्डर का काम करती है, सीमा का काम करती है। इसी तरह से एक और नदी आप देखते हैं कि उस नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी भी जो है क्या करती है, वह यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर के बहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर के बहती है। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स से 2017 में पूछा, हालिया में पूछा गया है कि गंडक जो है उत्तर यानी कि बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल में बहती है, बागमती है या कोसी है या उपरोक्त सभी है। आप देखेंगे कि ये तीनों नदियां जो है बिहार के उत्तरी छोर से आती है, यानी कि जो भी उत्तर छोर से नदी आएगी वो पहले कहाँ, नेपाल में बहेगी, तब जाकर के कहाँ पर आएगी, बिहार में आएगी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। इसी तरह से एक और प्रश्न है, बिहार में बागमती नदी प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से होकर के बहती है। तो इसका जो बीपीएससी प्रीलिम्स से 2013 में पूछा गया है, मगध से होकर के, भोजपुर से होकर के, मिथिला से होकर के, अंग से होकर के। तो इसका सही जवाब मिथिला होगा, क्योंकि ये जो है मधुबनी होकर के बहती है। तो इसी तरह से और देखते हैं कि गंगा नदी बिहार में कुल लगभग कितनी लंबाई है इसकी। अभी बताया गया था, क्या 325 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, 625 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 445 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन देख लें कि नीची घाटी वाली नदी कौन सी है। नीची घाटी वाली नदी कौन सी है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स से 2015 में पूछा गया है। गंडक है, कोसी है, घाघरा है या सोन है। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि सोन होगा। इसका जो है यहाँ पर आप इसका ये आंसर की है। तो यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।